बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कल यहाँ पर स्टॉप किया था, ठीक है, जल्दी से बना के दें कैश फ्लो, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। जल्दी से बनाएं शाबाश। कितनी लाइफ है भाई, कितनी लाइफ है? एक्सक्यूज मी, जी भाई 20 x4 20 x5 20 x6 20 x7 20 x8। पहले इनफ्लो लिख दीजिए। इनफ्लोज बेसिक लूँ या सारे लूँ? बेसिक। पहले साल 1000, दूसरे साल, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट भी था, वो मशीन वाला पॉइंट है इसमें? नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी भाई। बोले 1000, फिर 1200, 1400, बस अभी यहाँ रुक जाए। इसके बाद आउटफ्लोज पर आ जाए। आउटफ्लोज जी बोलिए। मेंटेनेंस कॉस्ट, ये बेसिक इनफ्लो है, बेसिक इनफ्लो, बस बेसिक रखना है। आउटफ्लो में मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 100, 120, 80, बस। मेंटेनेंस कॉस्ट के बाद ऑपरेशनल कॉस्ट, बोले जी। 200, 220, 240। इसके बाद इंटरेस्ट नहीं लेना था, टैक्स पेमेंट नहीं लेनी, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी नहीं लेनी, डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, 2003 के जो अक्रूवल हैं वो भी, उनकी पेमेंट भी नहीं लेनी। अब यहाँ पर इसको ज़रा नेट कीजिएगा। 700, 860, 10, 80, 80 ओके हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। किसकी बात चल रही है? मशीन की। ये क्या है? नोट 1, कैश इनफ्लो स्टेम फ्रॉम मशीन से कितने और प्लांट से। हम किसकी बात कर रहे हैं? मशीन की। किसके इनफ्लो देखना चाहते हैं? मशीन के। तो ये सारे लूँ या इसका 40%? 40%। ये क्या है? टोटल नेट इनफ्लोस। क्या है? टोटल नेट इनफ्लोस। आप क्या कहूँगा? टोटल नेट इनफ्लोस। किसके? मशीन के। किसके? मशीन के। बताएं जी 700 का कितना लूं भाई? कितना लूं? कितना बना? 280। नेक्स्ट बोले 340। नेक्स्ट बोले 432। 432। अब जरा देखें चेंज कितने परसेंट है। अनयूजुअल लूं, यूजुअल लूं?
यूजुअल लूं, इंडस्ट्री की लूं या कंपनी की लूं, बिजनेस की लूं। एक तरीका क्या है, हर कैश फ्लो को 8% से इंक्रीज कर दो। ऐसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। 1, 2, 3 कैलकुलेशन को 8% पे लेके जाना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट 432 का 8% इंक्रीज कर दूं तो लाइफ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इन तीनों पे लगाएं या डायरेक्ट 1080 पे लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने टोटल नहीं लेना, सिर्फ मशीन का लेना है। तो इस पे कितने परसेंट लगा दें, 8% लगाएं। इस पे 8% पहले लगाएं, इसमें जमा कर दें जो आपके पास फिगर आई है। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, ये बच्चों वाला काम है, पीआरसी वाला। हमारा तो लेवल ऊपर हो चुका है। आप इसका 108% लें, 466 पॉइंट। अब बनाएं 8% किस में ऐड करूं, 466 में। अब इसका 108% ले लें, इसका 108%, 503 पॉइंट। समझाना ये था कि बच्चों की तरह एक एक आइटम पर कैलकुलेशन नहीं करनी, जो नेट फिगर है उसी पे 8% लगा दें ताकि टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो इसमें 2-3 छोटी बातें मैंने बताई हैं। एक तो यहां से ये सिखाया है क्या इंक्लूड करना है, क्या इग्नोर करना है। और इधर क्या सिखाया, इंडिविजुअल आइटम पे परसेंटेज लगाने के बजाय अगर सारों पे एक ही परसेंटेज अप्लाई होनी है तो जो नेट रिजल्ट है उस पर अप्लाई कर दें। इसमें सिर्फ इतना मैंने समझाना था, और इसमें मेरे लिए समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं है। अब पेपर में आएगा तो ध्यान से क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आज का टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग बनाएं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। दिस इज इंपॉर्टेंट जी। याद रखिएगा, जब आउटफ्लोज होते हैं ना, उन पे भी सेम परसेंटेज अप्लाई करेंगे। लिख लीजिए, जिस परसेंटेज से कॉस्ट पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कॉस्ट पे याद रखिएगा जिस परसेंटेज से सेलिंग यूनिट्स पे इफेक्ट आ रहा होता है, वेरिएबल कॉस्ट पे भी उसी परसेंटेज से इफेक्ट आ रहा होता है। इसे इस तरह लिख लीजिए, ऑलवेज रिमेंबर, if inflows are changed and question is silent, this is due to change in units. इनफ्लो चेंज हो रहे हो तो किसकी वजह से चेंज होते हैं बेटा, यूनिट्स की वजह से। और याद रखिएगा, पीआरसी में सिखाया था, कॉस्ट वाले टीचर भी सिखाएंगे, जब यूनिट्स चेंज होती हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती हैं। लोअर यूनिट्स लोअर वेरिएबल कॉस्ट, हायर यूनिट्स हायर वेरिएबल कॉस्ट, नो यूनिट्स नो वेरिएबल कॉस्ट। इंट्रो में सिखाया हुआ है। तो क्या लिखा है, इफ इनफ्लोज आर चेंज एंड क्वेश्चन इज, दिस इज ड्यू टू change in, outflows will also be changed with same percentage. Outflows will also be changed with same percentage. ये कॉस्ट का पॉइंट है, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना याद रखने, अगर इनफ्लो चेंज हो रहे हैं तो आप आउटफ्लो पे भी वही परसेंटेज लगाएंगे और अज्यूम करेंगे कि ये इनफ्लो किसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, यूनिट्स के चेंज होने की वजह से। और जब यूनिट्स चेंज होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है। और अगर नीचे अजम्पशन ले देंगे कि हमने सिर्फ इनफ्लो चेंज किया और अज्यूम किया है कि आउटफ्लो का यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर सिर्फ इनफ्लो चेंज कर दीजिएगा और आउटफ्लो ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये भी इक्वली एक्सेप्टेबल है, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का पॉइंट कभी FAR 1 में नहीं देता। कॉस्ट अकाउंटिंग का पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग में देगा। यहाँ जब भी बताएगा आपको बताएगा यार कैसे मूव करो, अदरवाइज आप अपनी अजम्पशन ले लेंगे। आज हमारे लेक्चर का जो मेन कंसर्न है या थीम है वो क्या है,
रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। हेडिंग बनाएं। ठीक है सर। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। क्या? रिवर्सल ऑफ बोले इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ बोलिए इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। होता क्या है बेटा, सम टाइम आप इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आगे चल के आपकी कैरिंग अमाउंट डाउन होने के बजाय इंक्रीज हो जाती है। अब आप कहते हो ओहो इंक्रीज हो गई है, और फिर क्या कहते हो, यार मुझे कंपनसेट करो, क्योंकि जब डाउन हुई थी तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था। अब अगर अप हो गई है तो इम्पेयरमेंट गेन तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अब इम्पेयरमेंट लॉस की क्या होगी, रिवर्सल होगी। याद रखिएगा, अगर कोई भाई या कोई बहन कोई चीज़ खा रहे हो, उसको उसका हिस्सा मिल जाए। दो तरह के बहन भाई होते हैं ना, एक अपना हिस्सा रोक लेते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, आन दे जान दे। ठीक है, अब जब आप उसे कहते हैं थोड़ा सा दो, जब मैं अपना चीज़ खाऊंगी ना तो मैं आपको दे दूंगी, तो वो क्या कहता है, चलो ले लो। अब वापसी में जब आपसे वो ज़्यादा मांगते हैं तो आप क्या कहते हैं, ना मैंने 2 पीस लिए थे, उसके ऊपर चंक नहीं था चिकन का, तो मैं भी पिज्ज़ा का वो पीस दूंगा जिसके ऊपर टॉपिंग नहीं होगी, चिकन नहीं होगा। बराबर का हिसाब, लेवल है। और ये मज़ा इसी एज में है, फिर तो बहन भाइयों में भी गैप्स आ जाते हैं जब उम्रें बढ़ जाती हैं। ये मोहब्बतें अभी कायम रहती हैं, अल्लाह पाक कायम रखे इन मोहब्बतों को। अब पॉइंट ये हो रहा है कि रिवर्सल तो करनी है, लेकिन ये नहीं अन्नेवाह कर दो। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, रिवर्सल करने का रूल हम आपको बताएंगे, आपने उसके अकॉर्डिंगली रिवर्सल करना है, ताकि ये ना हो हमने इम्पेयरमेंट लॉस पास्ट में कम रिकॉर्ड किया हो और रिवर्सल कर दें आप ज़्यादा, यानी नुकसान दिया आपको कम और फ़ायदा ले लें आप ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेंस में कमी भी क्रेडिट होती है, इंट्रो में सीखा था। और हर क्रेडिट प्रॉफिट को अप करता है। तो जब इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया तो एक्सपेंस अप हुआ, डेबिट हुआ, डेबिट हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। एक्सपेंस डाउन करेंगे, क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट अप होगा। लेकिन यहाँ ध्यान स्टैंडर्ड ने रखा कि ये ना हो कि ब्लाइंडली हम एक्सपेंस को डाउन करवा दें और पिछला जो हमने एक्सपेंस चार्ज किया था वो कम हो और एक्सपेंस की रिवर्सल ज़्यादा हो जाए। तो स्टैंडर्ड ने कहा भाई ध्यान से सुनना है, जो रूल हम बताएंगे तुम रिवर्सल भी वैसे ही करोगे। तो याद रखना, रिवर्सल तो जब होगी जब पहले इम्पेयरमेंट होगी। और 61 पीपी 2 मॉडल से चलता है, कभी कॉस्ट मॉडल से। तो पहले हेडिंग बनाए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन कॉस्ट मॉडल। क्या कहा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन कॉस्ट मॉडल। क्या कहता है, कहता है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कब करना है, एट द टाइम ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट द रिवाइज्ड बुक वैल्यू शुड बी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू शुड बी लोअर ऑफ, रूल याद रखें, लोअर ऑफ फॉलोइंग रिकवरेबल अमाउंट जो क्वेश्चन में दी जाएगी। WDV हैड द इम्पेयरमेंट वाज, ये अज्यूम करो कि इम्पेयरमेंट माजी में नहीं हुई। अगर ना हुई होती तो आज तुम्हारी WDV क्या होती, उसको कंपेयर करो, दोनों में से जो वही आज तुम्हारी WDV है, वही आज तुम्हारी क्या है, रिवाइज बुक वैल्यू है। अब WDV मे बी ऑन, बोलो कॉस्ट मॉडल, मे बी ऑन कॉस्ट मॉडल होगा तो WDV विल बी फ्रॉम, अभी इतना याद रखें, WDV विल बी फ्रॉम, इसे अभी भूल जाए। एग्जाम्पल देखिए, आराम से पढ़ना है।
अहमद ने एक्वायर किया एसेट 1 लाख का, कब? यूजफुल लाइफ। रिकवरेबल अमाउंट 31/12/17 को 64,000। कहाँ से चलूंगा और यहाँ पहुँच के 31/12/17 को देखूंगा। अगर रिकवरेबल अमाउंट गिर गई तो इम्पेयरमेंट लॉस कर लिया। अब इस फिगर को आगे लेके चलूंगा, 18 डेप्रिशिएट करूंगा, 19 करूंगा, बाद में पता चला वैल्यू तो बढ़ गई। अगर वैल्यू बढ़ गई तो पहले तो लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है, उसे क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा। लेकिन रिवर्स करने के लिए रूल क्या होगा वो देखो, WDV को कंपेयर करूंगा रिवाइज्ड बुक वैल्यू से। रिवाइज्ड बुक वैल्यू कैसे आएगी? इन दो को कंपेयर करके दोनों में से जो लोअर होगा उसको 31/12/19 की WDV से कंपेयर करूंगा। भाई कंपेयर करूंगा, जो डिफरेंस होगा उसको रिवर्स कर दूंगा और एंट्री पास करूंगा अकुमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, या नॉन करंट एसेट डेबिट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब जरा देखें क्या कह रहे हैं, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर दो। कब? आप मुझे 31/12/19 तक की WDV बता दें बिफोर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। क्यों? सुनो ना, कल तक मैं इंपेयरमेंट लॉस सिखा चुका, उससे पहले मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भी सिखा चुका। मुझे तुम टेबल को कहां तक बढ़ा दो, 31/12/19 बिफोर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। बिफोर रिवर्सल ऑफ, बनाओ टेबल। टेबल बनाए, कितने कॉलम थे टेबल के? 5। जल्दी से करें बेटा, बातें नहीं बच्चियों, टाइम कम है, प्लीज, पूरा नहीं होगा फिर काम। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। ओ भाई साहब, बातें नहीं, समझा रहा हूँ, बातें नहीं। वही फॉर्मेट बना लें जो रिवैल्यूएशन मॉडल वाला बनाते हैं। आज रिवैल्यूएशन होगी तो नहीं, लेकिन कॉलम बना देते हैं ताकि कभी रिवैल्यूएशन आए तो दोबारा ना बनाना पड़े। 5 कॉलम होते थे। जल्दी से कर दें। 31/12/19 डेप्रिसिएशन तक की एंट्रीज भी पास कर दें।
सॉल्व हो रहा है, टेंशन तो नहीं। चले भाई, कब से शुरू करो? 1-1-16। बड़ी कड़कदार आवाज थी। 1-1-16 हो जा अंसारी, सीधा हो जा। फिर कुछ फैसला किया? ना दूं छुट्टी तो कोई मसला तो नहीं? अम्मी याद आ रही है? किसकी अम्मी याद आ रही है? अच्छा, चलो भाई। एक 1-16 कॉस्ट कितनी बचो? फिर 31 डेप्रिसिएशन। 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना बना? बाकी ये क्या है? WDV। किस डेट की? फिर 31/12 WDV। 90,000 ओवर रिमेनिंग लाइफ कितना बना? माइनस करें। ये क्या? किस डेट की? ओके हो गया। अब 31/12/17 को लिखने से पहले देख लिया करें कि इम्पेयरमेंट लॉस आना है या नहीं आना है, क्योंकि यहाँ जब 64 लिखूंगा तो डाउन होगा कितने से? तो ये पहले देख लिया करें, फिर बाद में यहाँ लिखा करें। यहाँ क्या लिखो? रिकवरेबल अमाउंट का दूसरा नाम रिवाइज्ड बुक वैल्यू। ये क्या है? इम्पेयरमेंट किस डेट की? ओके हो गया। अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड, यहाँ लिख दिया इसे। ओके, और ये यहाँ लिख दिया, क्योंकि जब रिवर्सल होगी तो फिर पता चलना चाहिए ना। अब 31/12/18 को डेप्रिसिएशन 64,000 ओवर कितना? बाकी बचा 50। ये क्या है? W किस डेट की? 31/12, फिर 31/12, फिर डेप्रिसिएशन। भाई कमेंट्री ना साथ करने बॉयज। 56,000 ओवर कितना आया? कितना? 40। ये क्या है? W किस डेट की? 31/12, ओके हो गया। अब 31/12/19 और 31/12/19 क्या चाहिए? आप बताएं जी। रिवाइज्ड बुक वैल्यू। क्या बोलोगे? रिवाइज्ड बुक वैल्यू। ये क्या है? ये लोअर ऑफ, बोलें जी, रिकवरेबल अमाउंट एंड WDV had the impairment never took place।
बात को समझे, नेवर टुक प्लेस। अब ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ये क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 70,000। अब मुझे 31/12/19 को वो WDV चाहिए जो इस अजम्पशन से हो कि इम्पेयरमेंट तो कभी हुई नहीं हुई, तो मैं तो 1 लाख से चला हूँगा भाई, चलाऊँगा। इस 1 लाख में से अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। उसका फार्मूला कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। कब से चला, कहाँ पहुँचा, कितने साल गुजर गए, 16, 17, 18, 19, कितने साल बोलो जी। 1 लाख में से 40 गए, लोअर बताएं, बोलो 60,000। अब यहां क्या लिखो, 60,000। क्या लिखो, इसे क्या कहूं, रिवाइज्ड, बोलो रिवाइज्ड बुक वैल्यू। अब बताएं जी, क्या लिखो, इम्पेयरमेंट, बोलो इम्पेयरमेंट लॉस। लिखूंगा इम्पेयरमेंट लॉस ही, कितना, 12,000। पॉजिटिव का मतलब रिवर्स, यहां कितना लिखूंगा, 12,000। बाकी कितना रह गया, 4,000। पहले कॉपी करो, फिर इसकी एंट्रीज जब लिखूंगा और बात समझ में आएगी। आराम से कॉपी करें, ये कभी एक्सपेक्ट ना किया करें पहली दफ़ा में मुझे सारा समझ में आ जाएगा। अब बका छोटी स्टिक उठा लें, थैंक यू फूल होगा यार, बहुत शुक्रिया, लेकिन बात शेयर नहीं करनी। छोटू इतने प्यारे गिफ्ट का शुक्रिया, नहीं भले, थैंक यू बेटा। चलो भाई जल्दी करो, कॉपी करो। सामने तुम खड़े हो गए और हमें कह रहे हो कॉपी करो। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैच हारे जाओ और नियत रखो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। फाइनल खेलोगे, चलो वीडियो गेम पे खेलना और जीत के हारना। ये जो तुमने डायलॉग लगाया ना, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, इसी ने मरवाया है। तुमने हर जगह प्यार को ठोका हुआ है। अब क्या पास करूंगा, एंट्रीज जल्दी से पास करो। 31/12/19 तक की आखिरी एंट्री मैं पास करूंगा भाई, आखिरी एंट्री मैं पास करूंगा, जरा जल्दी से पास कर दें। और आप जा करें एंट्रीज पास करें। तो 26 में, अब तो ये क्यों ठंड लग रही है। मैंने क्या कहा, पहले कॉपी करें फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। टेंशन आपने नहीं लेनी है, हर चीज का एक तरीका होता है। अभी कॉपी करें, आधी बातें तो कॉपी करते हुए क्लियर हो जाएंगी। हाँ हाँ यही होना था, फिर कुछ एंट्रीज लिखेंगे वहाँ क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा अल्लाह ना समझाए भाई, अल्लाह समझाएंगे इंशाल्लाह। सीनियर्स के लिए दुआ करो, उनकी जानें सूखी पड़ी हैं। तुम्हें तो अभी पता नहीं ना आई कैप का, वो PRC में आई कैप थोड़ी होता है, आई कैप का पोता होता है। आई कैप तो कैफ में आता है और पहले पेपर में जिन की तरह आता है FAR 1 में। आई कैप तुमने नाराज नहीं होना, मैं बच्चों को तुम्हारी असलियत बता रहा हूँ। आई कैप अगर सुन रहा है तो नाराज ना हो, इन्हें बताऊंगा तो ये समझेंगे। जी हमजा वेट कर, जरा वेट करें जरा, अभी बताएंगे कि 16,000 जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, यही है ना। क्यों, हमारे दिमाग के अंदर कौन सा टेबल है, रीवैल्यूएशन का, और यहाँ रीवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं है। ये क्या है, PNL। क्या है, PNL। जब रीवैल्यूएशन मॉडल आएगा हमजा आप वाली बात अप्लाई होगी, लेकिन उसके लिए वेट करें, अभी करता हूँ वो भी। ना बीबी, डेप्रिसिएशन पक्का गम है, पक्का गम कभी रिवर्स नहीं होता। भाइयों को जब से मार पड़ गई कभी रिवर्स हुई, तो फिर कौन सा गम है उनका, पक्का गम।
बीबी सबर करना, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है मेरी चंदा, मेरी लाल, तेरी मेहरबानी। मैं कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है तो फिर कह रही है रिवैल्यूएशन में करते हैं। भाई साहब अभी कॉस्ट मॉडल पे हो। ये तो इसलिए ऐसा फॉर्मेट बना लिया ताकि जब मैं वो लेकर आऊं तुम्हें नजर आए तब्दीली कहाँ आई है। अभी तो काकड़ साहब आए हैं। काकड़ साहब मैं आपकी रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, प्लीज कुछ ऐसा ना कीजिएगा कि मुझे कुछ कुछ हो जाए। चलो यार उड़ा लो उस्ताद का मजाक। तो भाई साहब जो माजरत नहीं करते फिर वो बाद में करते हैं, तो अच्छा नहीं है मैं पहले कर लूं हैं। अगर मुजम्मत हम पहले कर लेते तो आज ये दिन ना देख रहे होते, तो आप मुझे ना मिलाए ना लोगों के साथ। मेरी कौन सी सुई अड़ जाती है? यहाँ सुई अड़ती है फिर आपको पता है अगलों की भी सुई अड़ जाती है। हम तो झुके हुए हैं भाई, घर में भी झुके हुए हैं, इधर भी झुके हुए हैं। और फल झुके हुए दरख्तों पे ही लगता है, जिंदगी में याद रखना। गांव के लड़के जानते हैं जो सख्त और तनावर दरख्त होते हैं उन पे फल नहीं लगते। कभी सफेदे पे भी देखा फल लगे हों, झुके हुए दरख्त पे फल लगते हैं। आजी लाइन जिंदगी में इनका सारी लाइन, कभी मनवा ली कभी मान ली, ऐसे जिंदगियां गुजरती हैं। हमेशा मनवाने के जज्बे से जिंदगियां टूट जाया करती हैं, रिश्ते टूट जाया करते हैं। कभी मान लो कभी मना लो। इसे तो हदीस का मफहूम है, जन्नत के करीब है, लोगों के करीब है, अल्लाह के करीब है वो शख्स जो देर से नाराज हो और जल्दी मान जाए। जन्नत से यार इसके अम्मा अब्बा का एड्रेस ले, मैं उन्हें कहता हूँ बच्ची का सोचें कोई ऐसा दें जो इसकी माने। बेटा तू फंक्शन की तैयारी कर, बच्चियों तैयार हो जाओ ढोलकी के लिए, इसको हमने देना है जो इसकी मान ले। रेडी हो? चलो गुड। हाँ भाई, असल में बच्ची छुपके छुपके कह रही है अंसारी साहब जरा अम्मा अब्बा से आओ भाई। अच्छा 1-1-16 आओ भाई, एसेट खरीदते हैं। एसेट डेबिट हो गया और बैंक कितने से बेटा? 1 लाख से। 1 लाख से जी बेटा। डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन डेबिट कितने से? फिर 31-12 डेप्रीसिएशन डेबिट कितने से? फिर 31-12 इम्पेयरमेंट हुई, बोले जी। इम्पेयरमेंट लॉस अक्युमुलेटेड कितने से? 16,000 से। इसकी जगह एसेट लिख सकता हूँ अक्युमुलेटेड, इधर एसेट लिखते हैं। इसका मतलब जब इम्पेयरमेंट चार्ज होता है तो एसेट क्रेडिट होगा, तो जब रिवर्स होगा एसेट डेबिट होगा। 31 शाबाश बेटा। 31-12 डेप्रीसिएशन टू अक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना? 8,000। 31-12 डेप्रीसिएशन डेबिट अक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? 31-12-19। ये आखिरी एंट्री करने लगा हूं। ये क्या है? लास्ट गर्ल्स बुरी बात, काम पे फोकस करते हैं पीछे रह जाएंगी फिर आप। बुरी बात बेटा एसेट है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर जा रहा है, तो एसेट को क्या कर दो? डेबिट। कितने से? इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से? 12,000 से। इस एसेट की जगह अक्युमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस भी डेबिट हो सकता है, लेकिन इससे बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। पहले एसेट को गिराया था, अब एसेट को उठाया है। गिराया 16 से था, उठाया 12 से है, क्योंकि जितना गिराया
रिवर्सल उससे कम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। रूल ऐसा बनाया गया है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं भाई, असल में तो ये एंट्री है, तो समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर ये एंट्री होती तो ऐसे भी हो सकती है। कौन सा मॉडल सिखाया? इंपेयरमेंट की क्या सिखाई? रिवर्सल। हमजा आपका पॉइंट अभी पेंडिंग है कि सर इसको ट्रांसफर क्यों नहीं किया, इसको ट्रांसफर कहां पे आएगा ये कॉन्सेप्ट? रिवैल्यूएशन मॉडल। कौन से मॉडल में? रिवैल्यूएशन मॉडल में। हेडिंग बनाएं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। क्या कहा? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवर्सल ऑफ, पहले ये कॉपी कर ले, इसे मैं मिटाऊंगा नहीं, यहीं से तब्दीली लेकर आऊंगा। तुमने लानी थी तब्दीली तो पुराने पाकिस्तान को लानी थी, तुमने पुराना पाकिस्तान साइड पे कर दिया, तब्दीली हवा में रह गई। किसने कहा फिर से कॉपी करो? बीबी क्या हो गया? मैंने उसका बात की है, कहाँ गई वो जीरो माइंड बात उसकी चल रही है, दिमाग तुम्हारा आउट हो गया। और समझाओ इसे बच्चे, अभी इसका नंबर नहीं आया, प्लीज समझाओ इसे। जी मेरे बेटा, रिवाइज बुक वैल्यू दोबारा समझा दूं। IAS 36 ने मेरे बच्चे कहा है कि यहाँ जब कभी वैल्यू ऊपर जाए और तुम्हें लगे कि यार ये तो वैल्यू नीचे जाने के बजाय ऊपर चली गई है, तो जो क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट और डायरेक्ट वो नहीं टेबल में लिखना, एक कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का नाम क्या है? स्टैंडर्ड ने इसका रूल क्या कहा? रिकवरेबल अमाउंट एंड, ये सोचे ख्वाब में कि ऐसा हुआ कि कभी इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन से। अब मुझे 31/12/19 को कौन सी WDV चाहिए? जो इस अजम्पशन से हो कि कभी इंपेयरमेंट, अगर इस अजम्पशन से चलूं तो कॉस्ट कितनी है, लाइफ कितनी है, कितने साल गुजर गए, कितने साल डेप्रीशिएट हुआ, 1 साल की डेप्रीसिएशन 10,000, 2 की, 3 की, 4 की, 40,000 डेप्रीशिएट हो जाता, तो लाख में से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करता तो कितना बचता? स्टैंडर्ड कहता है दोनों को अंसारी कंपेयर करवा बच्चों से, दोनों में से जो उसको आज 31/12/19 की रिवाइज बुक वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट समझो। जो क्वेश्चन वाली रिकवरेबल अमाउंट है वो फाइनल नहीं है जब तक वो इस क्राइटेरिया से ना गुजरे। ओके हो गया? अब 48 पे खड़ा था, वो कहता है इसे 60 पे लेके जाओ, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं, कितने से ऊपर जाऊं? तो 61 क्या हो गया? डेबिट हो गया। एक्सपेंस क्या हो गया? डाउन हो गया। 61 अप हो तो डेबिट, एक्सपेंस डाउन हो तो क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट होता है तो ब्रैकेट लगती है, एक्सपेंस डाउन होता है तो ब्रैकेट नहीं लगती। अब अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितना पड़ा हुआ है? 4,000। आगे चल के फिर इंपेयर हो गया तो ये वाली एंट्री पास कर देंगे, फिर रिवर्स हो गया तो ये कैलकुलेशन कर देंगे। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? अब क्या करूंगा? कुछ नहीं करोगे अंसारी, तुम क्या लेकर आओगे? रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या लेकर आओगे? पहले क्वेश्चन पढ़े, अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे, टेक योर टाइम, आराम से क्वेश्चन पढ़े।
जल्दी नहीं करनी भाई, कोई जल्दी नहीं है मुझे। कब खरीदा है ये सेट? लाइफ कितनी है? रीवैल्यू कब करवाया? ठीक है, तो पहले डेप्रिशिएट किया होगा, फिर रीवैल्यू किया होगा। ठीक है, सुनो बेटा, रीवैल्यू करके टेबल में ले जाएंगे, फिर 31/12/17 को डेप्रिशिएट करेंगे, फिर 31/12/18 को डेप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है वैल्यू नीचे गिर जाए तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करके 19 को डेप्रिशिएट करेंगे, फिर 2020 को डेप्रिशिएट करेंगे। तुम्हें मेरी ज़रूरत कब पड़ेगी? 2020 के आखिरी दिन डेप्रिशिएट कैलकुलेट करने के। बढ़ाओ टेबल, जर्नल एंट्रीज बनाओ, रिवर्सल तक मेरा वेट करो, उससे पहले सारा कुछ कर दो। इसी स्लो कर दिया। ये चाय बंद कर दो। सॉरी लास्ट टाइम यार, ये नहीं काम करता भाई, लगा ही नहीं। मैं क्या दिया हो इन्हें, सॉरी यार, बहुत तंगी। पहले टेबल बनाओ, फिर 31/12/20 तक की एंट्रीज लिखो, आखिरी एंट्री से पहले। जल्दी से करें प्लीज़। जी, रिवर्सल में लॉस कम, हाँ जी, पॉजिटिव में लिख देना, लेकिन वो आपने करना नहीं है जब तक मैं ना ज्वाइन करूँ। आप 31/12/20 तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें बस, फिर इंतज़ार करें, साथ वाली को तंग करें, बाकियों को भी करने दें।
बुरी बात, फिर भी नहीं बुरी बात, आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता। आप रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए यार, अगर हम ही ये करेंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। चीज़ें वो करनी है जो लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो कहें हाँ यार वाकई कोई बच्चा सिलेक्टेड है जो सर के साथ काम कर रहा है। ऐसे नहीं कि वो कहेंगे यार अंसारी साहब की तो नज़र ही कमज़ोर हो गई है, ऐसी चीज़ों को अपने साथ अटैच किया हुआ। ठीक है भाई। शुरू करूं? आओ भाई, कब खरीदा? एक कितने का जी? 1,00,000। फिर तय हो गया कि छुट्टी की जरूरत नहीं है। जो कुछ पढ़ाते हैं ना हम टीचर, तुम जंग लगा के वापस आ जाते हो। छुट्टियों से बनना कुछ नहीं इनका है, पागल है। कितने का एसेट खरीदा है? 1,00,000 का। पहली डेप्रिसिएशन 1,00,000 डिवाइडेड बाय कितना आया? बाकी ये क्या है? किस डेट की? इसके बाद 31/12 31/12/16 31/12/16 रीवैल्यूड अमाउंट बताएं भाई जी। 1,00,000 ऊपर क्या है नीचे? रीवैल्यूएशन। बेटा बातें नहीं, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल आवाज़ खामोश। 31,000 कच्ची खुशी में ले जाओ। 31,000 इसके बाद 31/12/17 डेप्रिसिएशन 21,500 डिवाइडेड बाय और 31,500 ओवर 13,000। दूसरी तरफ ये साथ वाला बच्चा बना कर ऐसे कि यार चुप हो जाओ। WDV किस डेट की? कितना बचा? 1,00,000। दूसरी तरफ फिर 31/12 डेप्रिसिएशन 1,00,000 डिवाइडेड बाय 28,000 13,000
94,000 24,000। ये क्या है? किस डेट की? ओके हो गया। 31/12/18 31/12 रिकवरेबल। वो फिगर जब लिखिएगा जब लग रहा हो कि इम्पेयरमेंट लॉस होने लगा है। कितनी है? होगा 66,000। कितना गिर गया? कितना गिरा? 29,000। पहले जो इधर पड़ा खत्म कर दो। PNL में 4,000 नेगेटिव, ये 0 बचा, ये 4,000 नेगेटिव। यहाँ क्या लिखो? इम्पेयरमेंट। बेटा बातें नहीं। चाय ठंडी करवा देते हैं रोज। झूम क्यों रहा है? कमाल हो गया यार, लेवल है बच्चे का, बैठा बैठा झूम रहा है। हवा पड़ रही है तो आंधियों में क्या हाल होगा जो हवा में ये हाल है। बड़ी एटम है ये, बहुत बड़ी, छोटी एटम नहीं है। आओ जी, 31/12/18 हो गया। 31/12 डेप्रिसिएशन 65,000 ओवर 4,900 ओवर ये कितना? 90। ये 0 है। ये और याद करो लॉस के ट्रांसफर की खूने दिल। लो जी खूने दिल, बच्चियां कह रही हैं खूने दिल से लिखन सारी। चलो 31/12/19 ये क्या है? किस डेट की? 55,000। ये क्या है? ये 4200 नहीं है, 4200 है। 4200 ओके हो गया। ये टेढ़ा क्यों हो जाता है काम? एक तो हम 4 आंखों वालों का चश्मा ज़रूर टेढ़ा होता है और एक हर स्टूडेंट की बोर्ड पे लिखते हुए राइटिंग ज़रूर टेढ़ी होती है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ भाई, हर बंदा सीखने वाला ही है। टीचर नहीं बनता इंसान, कायनात में एक ही टीचर आया बस, उसके अलावा कोई टीचर नहीं है कायनात में। 31/12/19 के बाद और कमाल की बात देखें, एक ऐसा टीचर जिसे किसी ने नहीं पढ़ाया, सिर्फ अल्लाह ने डायरेक्ट पढ़ाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हंसी पढ़ना नहीं जानते थे, अल्लाह ने ऐसा टीचर बनाया जो सारी कायनात के लिए उस्ताद बन गया। इसे कहते हैं और यतीम को बना दिया, यतीम को बना दिया, वालिद साहब भी नहीं है और सारी कायनात का दूल्हा बना दिया। तो अल्लाह जब जाए जैसे जाए जिसको कबूल कर ले उसकी भी ऐसी काया पलटती है। चलो मेरे दोस्तों जी, डेप्रिसिएशन 55,000 डिवाइडेड बाय, इसलिए गर्दन में सरिया ना आने देना। हाँ, काम ना करे असिस्टेंट तो उसको अकाउंटेबल करना है। पता चले असिस्टेंट काम नहीं कर रहा, करे नहीं, इसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कह रहे हो, आप तो काम के लिए कह रहे हो, काम के उसने पैसे लिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हाथ काटने के बारी आई तो क्या कहा? मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटता, समझाने के लिए। तो काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, काम पूरे का पूरा। हाँ, अपनी ज़ात के लिए ना किसी को कुछ कहे।
आगे बोले जी 4200 ओवर, बोलो जी 90 माइनस कर दो 0 700, क्या बचा 46,000 3500। अब आओ जी, ओके हो गया। ये क्या WDV किस डेट की, यहाँ तक की एंट्रीज पास कर दो। सबको करने दो बेटा, सबने फीस दी हुई है, सिर्फ बच्चियों ने नहीं दी हुई फी। ऐसे भी तो बेले लोग बैठे हुए, वो उसका भी यही रूल कर स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है। वो तो जो रिवैल्यूएशन लॉस था वो भी तो ऐसे ही था, वो भी कच्चा लॉस था, ये भी कच्चा लॉस है। हाँ तो ये भी F2 में बताएंगे कि ये लॉस ट्रांसफर क्यों नहीं होता। हर वो चीज जिसकी बाद में रिवर्सल हो सकती है वो कच्ची है, इसलिए सिर्फ डेप्रिसिएशन पक्का लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस भी कच्चा लॉस है, इसलिए तो बाद में जाके ऊपर भी वैल्यू आ सकती है। ऐसे ही इंपेयरमेंट लॉस अभी लॉस है, बाद में जब रिवर्स होगा तो लॉस में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए देखें कभी मैं डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं करता जी, नहीं लिखते। थोड़ा सा ऊपर लिख दूं क्योंकि जगह कम है। 40,500। अच्छा यार एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड में तुम्हारा दिल माने या ना माने, स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसी है जैसे अब्बा जी कोई काम कह दें ना तो बाद में जितना मर्जी कहते रहो अब्बा जी प्लीज, तो अब्बा जी क्या कहते हैं, बस इतना कहते हैं। अब्बा जी ने कह दिया उस फंक्शन में तूने नहीं जाना तो नहीं जाना, और जहां पे सारे बंदे के बंदे खड़े हुए होते हैं वहां अब्बा जी कहते हैं चल तूने मेरे साथ चलना। इधर देखो ओए बंदे, इधर देखो ओए बंदे, कोई तंबू नहीं नया, कोई तंबू के दूसरी तरफ। तो जहां हम जाना चाहते हैं वहां अब्बा जाने नहीं देता, और जहां हम नहीं जाना चाहते अब्बा उंगली पकड़ के कहता है चल भाई बाइक तू चलाएगा, मैं पीछे बैठ के आराम से जाऊंगा। अजीब यार, अब्बे ने भी टेंशन दी हुई है। चलो अल्लाह पाक अब्बे की उम्र में बरकत दे इंशाल्लाह, और अब्बा तुम्हें इसी तरह टेंशन देता रहे ताकि तुम कंट्रोल में रहो। और बाप की तरबियत बहुत कंट्रोल के लिए होती है, बॉयज़ के लिए। बच्चियां तो अब्बे की लाडली होती हैं, इन पे सारे खून माफ़ है। चलो आओ भाई 31/12/20। अब ध्यान से देखना ओ भाई 31/12, उसने क्या कहा रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, ये नहीं ले सकता मैं क्योंकि मैं 46 पे खड़ा हूं, 55 का मतलब है ऊपर जाऊंगा, लेकिन ये 55 नहीं। अब इधर आओ, रिवाइज बुक वैल्यू कैसी आएगी, लोअर ऑफ, वो कितनी है, आप क्या चाहिए, हैड द नेवर, नहीं, हैड द इम्पेयरमेंट नॉट टुक प्लेस फ्रॉम लास्ट रिवैल्यूएशन। ध्यान से घोल के पियो पहले वर्ड्स को, पहले वर्ड्स को घोल के पियो। क्या कह रहा है, लाज़मी बात है ये नया तुमने उसी पे क्रॉस मारा हुआ है। शहजादे जाग, WDV चाहिए कौन सी, इंपेयरमेंट ना हुई होती, कहां से, आप देखो लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, और इंपेयरमेंट इसके बाद हुई। अब हम क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि इंपेयरमेंट बिल्कुल ना हुई होती, क्या कह रहे हैं, लास्ट रिवैल्यूएशन के बाद इंपेयरमेंट अगर ना हुई होती, लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई, तो इसके पीछे नहीं जाऊंगा, इससे आगे जाऊंगा, इसके पीछे नहीं जाऊंगा, इससे, यानी ये वाला इंपेयरमेंट लॉस ना होता तो लास्ट रिवैल्यूड फिगर से चल के मैं कहां पहुंचा होता, क्या कहा, अगर इंपेयरमेंट लॉस ना होता तो लास्ट रिवैल्यूएशन से चल के कहां पहुंचा होता। ये सुनाओ एक दूसरे को,
एक दफा और अपने आप को सुनाओ। आप सुनो, हेलो, बस बस। कॉस्ट मॉडल में यहां से चल के यहां पहुंचा होता, और रिवैल्यूएशन मॉडल में और दरमियान में कौन ना होता। ओके, अब जरा देखना, अब कॉस्ट नहीं लूंगा, 1,21,000 माइनस किसे डेप्रिशिएट करता, 1,21, रिमेनिंग लाइफ बताएं, बोलो। 1 साल गुजरा था, 9। अब बताओ जी, 17, 18, 19, 20। फाइनल आंसर 67,000। 67,000। अब बोलो जी, दोनों में से लोअर 50। पहले ये वर्किंग कॉपी करो, फिर आगे जाऊंगा। आराम से कॉपी करो, कोई जल्दी नहीं है। जी भाई, अब बताओ यहां क्या लिखूं? 50। मेरे साथ रहना, क्या लिखूं? और है ना, मैंने आपको कहा था मार्कर की जिम्मेदारी आपकी, आप इस पे फोकस नहीं करते बेटा, हिलते आप रहते हैं मुराकबे में। और नहीं मेरी जान, आप नए मार्कर दे देते, देखें कितना डिम आ रहा है, ऑनलाइन में तो बहुत डिम जा रहा होगा, प्लीज इसे ध्यान दीजिए। अब बताओ जी, कितना ऊपर गया? 80। कितना गम पड़ा हुआ है? तो पहले ये गम में ब्रैकेट लगानी थी, पहले इस गम को क्या करूं? रिवर्स करूं। कितना गम बाकी रह गया? ओ बीबी 0। ठीक है, अब बताओ कितनी खुशी आई? 5,000। कितने की खुशी? अब यहां कितना आ गया? 5,000। कितना आ गया? इसको पहले देख लो, फिर आगे जाऊंगा। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। सर झुकाएं भाई, सर झुकाएं, सर झुकाएं। मौलाना सर झुका लो। और चेक शर्ट जाया हो जाएगा। ओए भाई, सर झुका ले, सर उठा लो। थैंक यू। ये क्या आया भाई? किसने दिया ये मार्कर? राइस में तो ये मार्कर नहीं यूज होता, तुम लाए हो, दमशम वाला है। बाद में रेस हो जाएगा ना, पता चले पक्का मार्कर ले आया, सारी तरह बोर्ड ही मैंने फड़का देना। एक दफा देख लो। वैसे भी अपना बच्चा जो है ना, दीवानगी की इंतहा पे पहुंच चुका है। बड़ा मार्कर लेकर आया यार। कैसो जी? टीचर है, टीचर है, पढ़ाता है। आई को गुड। रिवैल्यूएशन मॉडल, जब दूसरे की रिस्पेक्ट हो तो टीचर कहना है, जब अपनी ज़ात हो तो अपनी ज़ात को ज़ीरो समझना है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है भाई? अपनी ज़ात से किसी चीज़ को नहीं जोड़ना। हम कुछ नहीं है बेटा। जब ये लेके चलेंगे तो अल्लाह बुलंदियों पे लेके जाएगा। जब कहेंगे ना मेरे से होता है, फिर अल्लाह ऐसा पटखा देगा, इंसान कहेगा ले भाई, मेरे से तो कुछ भी नहीं होता, मेरे से तो वो नहीं संभाली जा रही। इंसान बनो। रह रहा, ये 2-3 मार्कर ले आने, ये वाले मेरी पर्सनल मनी से लाइन, ताकि बाकी ना कहेंगे ये कहाँ से मार्कर आ गया है। ऐसे ही लिखता है ये, या सिर्फ बाद में ख़राब हो जाता है? हमेशा लिखेगा ना, लाइफ टाइम है भाई, इसकी गारंटी है। आओ भाई, भाई यहाँ क्या लिखो? इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, रिवर्सल भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है।
इम्पेयरमेंट लॉस। उधर पॉजिटिव आने का मतलब ही ये है कि क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। और यहाँ क्या लिखो, रिवाइज्ड, बोलो रिवाइज्ड बुक वैल्यू, रिवाइज्ड बुक वैल्यू। अब आराम आराम से एंट्रीज करवाएं। 1/16 की एंट्री कितने से, 1 लाख से। 31/12/16 की डेप्रिसिएशन एंट्री बोले, 31/12/17 की एंट्री। बस गुस्सा ओए बस सोए, ओए बस सोए। ए साइड ऊपर चला गया है, ए साइड डेबिट। अच्छा ओए, अच्छा तूने मार्कर दिया हो, तेरा इरादा कुछ खतरनाक नहीं है। 31/12/16 को ही है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 61 कितने से, 10,000। 61 ऊपर क्या है, नीचे कब, 31/12। 61 डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से जी, 31,500। फिर 31/12 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, ट्रांसफर भी हुआ है, ट्रांसफर की एंट्री 31/12/17। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स कितने से, 3500। फिर 31/12 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 13। 31/12/18 को ट्रांसफर हुआ है, 31/12/18। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से, कितना, 3500। फिर 31/12/18 को ये हुआ है इम्पेयरमेंट एंट्री बोले, इम्पेयरमेंट लॉस और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। पहले एंट्री पूरी बोला करो, कहाँ है ये, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट। इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से, 40 जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, 24,000। एसेट क्रेडिट कितने से, 29,000। ओके हो गया। 31/12/18 को एंड हो गया। 31/12 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, और लॉस के ट्रांसफर की खूने दिल से क्रॉस मार दिया था, बाद में क्यों नहीं मारा, कहो खून खत्म हो गया था या सफेद हो गया था खून, सफेद हो गया था। चलो इकतीस बारह 20 डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, 90। ओके ओके। इसके बाद रिवर्सल, भाई रिवर्सल क्या हुआ, एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से क्रेडिट, 5,000 से, इम्पेयरमेंट लॉस 3500 से, और एसेट 85। ओके हो गया। अच्छा ये याद रखना, FR1 में चीज़ें याद बहुत रखनी पड़ेंगी, चीज़ें आपको तंग नहीं करेंगी क्योंकि रूल्स हैं, रूल्स में हमारी कोई क्रिएटिविटी नहीं है।
मैं रूल्स बताऊंगा, फिर करवाऊंगा और घर जाके आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें परफेक्शन पे जाती शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ओके हो गया, सारी एंट्रीज पूरी हो गई, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।